हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्री टेक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, आईबीपीएस की तरफ से यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेबर की यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे 10,676 यहाँ पे टोटल पोस्टें निकली हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे निकली हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुनहरा मौका है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्टें निकली हैं ये आरआरबी के लिए निकली हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक के लिए यहाँ पे निकली हैं। तो इसमें जो ग्रुप ए के लिए यहाँ पे पोस्टें निकली हैं, ऑफिसर्स के लिए स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 की यहाँ पे पोस्टें निकली हैं। ग्रुप बी के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे निकली हैं। यहाँ पे डिटेल में मैं इन पोस्टों के बारे में वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा, क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, और यहाँ पे मैं बात करूँगा कैसे आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह से, क्या आपकी यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो कब रहेगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनलिटी की, यानी कि आप कहाँ के होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप इंडिया के दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अगर आप नेपाल के हो तब भी एलिजिबल हो, अगर आप भूटान के दोस्तों तब भी यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे जो नेपाल और भूटान वाले हैं दोस्तों, उनके लिए एक कंडीशन है कि वो उनका जो रेजिडेंस है वो परमानेंट होना चाहिए 1 जनवरी 1962 से पहले का। अगर उनका परमानेंट रेजिडेंस है इंडिया में, वो रहते हैं 1 जनवरी 1962 से, तो नेपाल और भूटान जो तिब्बतियन वाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी में। नेक्स्ट हमारी बात आती है दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की, कि आपकी एज यहाँ पे क्या होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों, फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट हैं, इसमें जो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम दोस्तों आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम दोस्तों आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज यहाँ पे 21 से 40 के बीच की है तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे इस इन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 3/6/1981 से लेकर के 31/5/2000 के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद हम देन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फॉर ऑफिसर स्केल 2, यानी कि मैनेजर की जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए जो एज लिमिट है दोस्तों, अगर आपकी मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 21 से 32 के बीच की यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप इनके बीच हो दोस्तों, अगर आपकी 21 से और 32 के बीच की यहाँ पे एज है दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3/6/1990 से लेके 31/5/2020 की, अगर 2000 के अगर के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, इसकी जो यहाँ पे मिनिमम एज है दोस्तों 18 साल है, और मैक्सिमम एज है 30 साल, यानी कि 18 और 30 के बीच की जिसकी एज लिमिट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात यहाँ पे करें, 3/6/1991 से लेकर 31/5/2003 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच की है तो आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो ऑफिसर है दोस्तों, उनकी जो मिनिमम एज है दोस्तों 18 साल है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स हैं, यानी कि 18 से 28 के बीच अगर आपकी एज लिमिट है दोस्तों, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करें दोस्तों, 2/6/1993 से लेकर 1/6/2003 के बीच की आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है दोस्तों। जो एससी और एसटी वाले हैं उनको यहाँ पे एज लिमिट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें दोस्तों, उनके लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो है दोस्तों क्वालिफिकेशन। क्या आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं बताऊँगा। जितने भी यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, पोस्टों को लेकर यहाँ पे मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊँगा, किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की अगर मल्टीपर्पज़ जो ऑफिस है दोस्तों, उनकी बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। देन नेक्स्ट जो हमारी जो यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपकी जो
होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जो यहाँ पे बैचलर डिग्री है दोस्तों वो भी किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी दोस्तों जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में हुई है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में हुई है, हॉर्टिकल्चर में हुई है, फॉरेस्ट्री में हुई है, एनिमल हस्बेंड्री में हुई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो बैचलर डिग्री है दोस्तों वेटनरी साइंस में हुई है, और आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हुई है, पीसी कल्चर में हुई है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन में हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई है, मैनेजमेंट में हुई है, लॉ में हुई है, इकोनॉमिक्स में हुई है और अकाउंटेंसी में हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो असिस्टेंट मैनेजर की जो ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस बता दिया किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सबसे पहले, किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो देन नेक्स्ट है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट है दोस्तों, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की जो पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे जो आपकी बैचलर डिग्री में यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% आपकी होनी चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे भी कुछ प्रेफरेंस दी गई है, उन कैंडिडेट्स को पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी यहाँ पे क्या हुई है, डिग्री हुई है बैंकिंग में हुई है, फाइनेंस में हुई है, मार्केटिंग में हुई है, एग्रीकल्चर में हुई है, हॉर्टिकल्चर में हुई है, फॉरेस्ट्री में हुई है, एनिमल हस्बेंड्री में हुई है, वेटनरी में हुई है, साइंस वेटनरी साइंस में हुई है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में हुई है, पीसी कल्चर में हुई दोस्तों, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हुई है एंड कोऑपरेशन में हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई है, मैनेजमेंट में हुई है, लॉ में हुई है, इकोनॉमिक्स में हुई है और अकाउंटेंसी में हुई है। इनको सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी भी यहाँ पे डिग्री इन चीज़ों में हुई है, इन डिग्री कोर्सेज में हुई है, तो उनको पहली प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 years एज एन ऑफिसर्स इन ए बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 की। अगर हम बात करें इसमें जो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकली है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो किसी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए या कम्युनिकेशन में होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस में आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है 50% आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। आपके पास कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। तो इसके जो मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो इस पीडीएफ को। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे जो यहाँ पे ये मैंने बता दिया जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, ठीक है, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, ये इसमें उनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में उनके कुछ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिए हैं, और साथ में क्या होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, उनका 1 साल का मतलब जो रिलेवेंट फील्ड है टेक्नोलॉजी की, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिलेवेंट फील्ड है, इसमें उनका 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर वालों को, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात भी कर दी। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है इनके पास ASP का होना चाहिए, PHP का होना चाहिए, जावा का होना चाहिए, JV का, VC का और OCP का यहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है दोस्तों, इसमें जो आती है हमारी पोस्ट आती है, इसमें जो आती है CA की आती है, सर्टिफाइड एसोसिएट की आती है, चार्टेड अकाउंटेंट की आती है दोस्तों, ठीक है। इसकी ये जो चार्टेड अकाउंटेंट है दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास CA होनी चाहिए, ठीक है, वो किसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट का यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, आपके पास लॉ में मतलब यहाँ पे लॉ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी दोस्तों 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपका 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पीरियड फॉर ऑफ नॉट लेस देन 2 years, ठीक है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एडवोकेट होनी चाहिए या फिर लॉ ऑफिसर आप बैंक में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेजरी मैनेजर की, ठीक है, जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर है वो ट्रेजरी मैनेजर है दोस्तों। इसकी हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास होना चार्टेड अकाउंटेंट CA की यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर MBA की होनी चाहिए फाइनेंस में, ठीक है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, इसी फील्ड में आपका 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर की, जो कि एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास MBA होनी चाहिए मार्केटिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ, 1 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, इसी रिलेवेंट फील्ड में आपका यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑफिसर की। तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन दोस्तों, आपके पास क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, ठीक है। जो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर है दोस्तों, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में, डायरी टेक्नोलॉजी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है, वेटनरी साइंस में होनी चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, फिसिकल्चर में होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो आपकी 50% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए डिग्रीज में, तब आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और साथ में आपके पास 2 ईयर्स इन द रिलेवेंट फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का इसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो मेरे चैनल पे यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस चली है, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है, वही यहाँ पे सिलेबस रहता है। और क्विज मैं टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप उन वीडियोज़ को जरूर देख सकते हो। वहाँ पर मैं बिल्कुल अभी जनरल एग्रीकल्चर की वहाँ पर क्लासेस चली हैं, और 1-2 महीने में पूरा आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। RRB जो SO की यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों, उसकी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, वो है ऑफिसर स्केल 3rd की, जो कि सीनियर मैनेजर की दोस्तों। यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 50% यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा इन बैंकिंग, जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, वेटनरी साइंस में है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में है, फिसिकल्चर में है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में है एंड कोऑपरेटिव में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में, इकोनॉमिक्स में है और अकाउंटेंसी में है। उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी इस जॉब के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए। यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो होना चाहिए ऑफिसर्स इन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बात करेंगे, जो आपके जो लास्ट डेट है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपको कितनी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करोगे, तो यहाँ पे पे आपको कितनी करनी पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट आपको 8/6/2021 से लेके 28/6/2021 के बीच में यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी है, ठीक है। जो यहाँ पे जो फीस है दोस्तों 8 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021 तक यहाँ पे आपकी पे होगी। तो इसमें जो फीस है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए जो स्केल है दोस्तों, जो SC ST PWBD जो कैंडिडेट्स है दोस्तों, उनके लिए 175 यहाँ पे फीस रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। जो अदर यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ के हैं, जनरल के हैं दोस्तों, उनके लिए 850 रहेगी, यानी कि 850 रुपीज़ यहाँ पे उनके लिए फ़ीस रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए दोस्तों, इनके लिए यहाँ पे जो SC ST PWBD वाले जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए 175 रुपये है, 175 यहाँ पे फीस है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। और जो अदर कैटेगरीज वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनको दोस्तों 850 यहाँ पे क्या है फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अगर हम फीस की बात करें, ये आपको ऑनलाइन यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपका ये एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करें पोस्ट की, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें जो आपकी यहाँ पे जो आपका प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग से 40 और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40, टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 80 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम टाइम की बात करें, आपको 45 मिनट यहाँ पे 80 क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट है हमारा, वो है दोस्तों ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो रीजनिंग है, ये इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, 40 आपके यहाँ पे रीजनिंग में होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 होंगे। टोटल मार्क्स आपके 80 होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन की, तो टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा 80 क्वेश्चन को करने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपका ये जो मोड रहेगा ये ऑनलाइन मोड रहेगा। तो यहाँ पे आपको सेंटर्स अलॉट की जाएंगे, वहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की। जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जो मेन एग्जामिनेशन है, जो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें जो आपका टेस्ट है रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम मीडियम आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश में होगा, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 200 आपसे पूछे जाएंगे, और जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है, इसमें आपकी जो यहाँ पे टेस्ट है दोस्तों, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, इससे भी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे भी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देन नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात करेंगे, किस किस लैंग्वेज में यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम रहेगा। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन यहाँ पे मीडियम रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश वाले हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे दे सकते हैं। असम वाले इंग्लिश, हिंदी एंड असामी में दे सकते हैं। बिहार वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। चंडीगढ़ वाले यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। गुजरात वाले इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में दे सकते हैं। हरियाणा वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाले यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू में दे सकते हैं। झारखंड वाले यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। कर्नाटक वाले इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा और कौन की में दे सकते हैं। केरला वाले यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम में दे सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। महाराष्ट्र वाले इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी में दे सकते हैं। मणिपुर वाले यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड मणिपुरी में दे सकते हैं। और मेघालय वाले यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। मिजोरम वाले इंग्लिश और हिंदी में, और नागालैंड वाले इंग्लिश और हिंदी में। ओडिशा वाले इंग्लिश, हिंदी और ओडिया में दे सकते हैं। पुदुचेरी वाले इंग्लिश, हिंदी, तमिली, तेलुगु एंड मलयालम में दे सकते हैं। पंजाब वाले इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में दे सकते हैं। राजस्थान वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। तमिलनाडु वाले यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और तमिल में दे सकते हैं। तेलुगु वाले यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु और उर्दू में दे सकते हैं। और त्रिपुरा वाले इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में दे सकते हैं। उत्तराखंड वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल वाले यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो यहाँ पे आपको बताया, तो यहाँ पे जो टेस्ट वर्जन है ये आपका किस किस मीडियम में यहाँ पे रहेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा आपका, जो ऑब्जेक्टिव लेवल यहाँ पे रहेगा, जो कि ऑफिसर स्केल के लिए 2 के लिए रहेगा, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रहेगा। इसमें जो पोस्टें जो यहाँ पे जो ये पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपकी जो टेस्ट है रीजनिंग से पूछ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से पूछ जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछ जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश रहेगा सभी के लिए, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश रहेगा, हिंदी के लिए हिंदी रहेगा। ठीक है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे 200 होंगे, 40 ईच सब्जेक्ट। ठीक है, टोटल मार्क्स 200, 2 घंटे यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए। इसके बाद हम ऑफिसर स्केल 2 की बात करें, स्पेशलिस्ट जो कैटेगरी जो है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है दोस्तों। प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, उस जो प्रोफेशनल अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है, ठीक है, तो वहाँ से आपसे यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 40 मार्क्स रहेंगे। अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर की है, उससे पूछ जाएंगे, या किसी भी सेक्टर में आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो आपसे प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे पूछी जाएगी। और उसके बाद रीजनिंग होगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, हिंदी लैंग्वेज से होंगे, कंप्यूटर नॉलेज से होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन से होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं, जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन होंगे दोस्तों 240 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के यहाँ पे आपके रहेंगे। इसमें जो आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के हैं 20 मार्क्स के रहेंगे, और आपके कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 20 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे एग्जामिनेशन का। इसके बाद है नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 की। इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे रीजनिंग सब्जेक्ट, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, इसमें लैंग्वेज यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है आपके यहाँ पे 240 यहाँ पे क्या पूछ जाएंगे आपसे 240 यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। 200 आपके क्वेश्चन होंगे,
सॉरी यहाँ पे मैंने 240 बताया, 200 टोटल क्वेश्चन होंगे और 200 यहाँ पे मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का यहाँ पे आपका एग्जाम रहेगा। ये दोस्तों प्रीलिमिनरी के बाद मेन एग्जाम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपका मेन एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पे लेटर आ जाता है इंटरव्यू के लिए दोस्तों। इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, जो यहाँ पे इंटरव्यू सेशन होगा आपका, इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इंटरव्यू कॉल लेटर का जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो आपको आया है, वो उसका आपको प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका PDF में आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ पे लगेगी इंटरव्यू के लिए। जैसे आपका मेन एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर हम इसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका मेन जो आपका एग्ज़ाम है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी जो डेट्स है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकोगे। तो इसमें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, a candidate can apply for post of office assistant multipurpose and can also apply for post officer. However, candidate can apply for only one post in officers category for officer scale 1, scale 2, scale 3। इसमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकता है, सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले जो फ़ीस है वो सेपरेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। फ़ीस मैंने आपको पहले बता दी कि कितनी फ़ीस यहाँ पे रहेगी हर एक पोस्ट के लिए, तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपके पास करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है। इसके बाद आपके अगर मैं बताऊँ, जो सिग्नेचर है ठीक है, वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो द लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड और नॉट, अगर आपका प्रॉपरली यहाँ पे स्कैन नहीं है तो आप जो थंब इंप्रेशन है वो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे रखी गई है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फीस स्केल आपको पहले ही बता दी कितनी फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। अगर स्केल 1 2 3 की बात करें दोस्तों, 175 यहाँ पे SC ST के लिए है। अदर कैटेगरीज के लिए जनरल के लिए 850 है। इसी तरह से दोस्तों ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 175 यहाँ पे SC ST के लिए वालों के लिए है, और जनरल के लिए 850 रुपये यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहाँ पे अगर जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो क्या क्या यहाँ पे आपका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दूँगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.ivps.in, यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप 1 2 3 4, किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको यहाँ पे फीस सबमिट करनी है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, जो आपका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो आपका जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड आपका रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, आपको सेंटर्स यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। अगर हम कुछ यहाँ पे डेट्स की बात करें, कुछ आपकी जो डेट हैं एग्ज़ाम को लेके कि क्या क्या आपकी डेट रही, कब कब आपका क्या चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। अगर आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों, आपकी जो डेट है दोस्तों 8/6/2021 से लेकर 28/6/2021 के बीच आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 8 जुलाई 2021 से लेके 28 जुलाई 2021 तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। RRB में जो पोस्टें निकली हैं, IBPS की तरफ से जो पोस्टें निकली हैं, जितनी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी लास्ट डेट आपकी 28 है, ठीक है। यहाँ पे आप इसी के बीच आपको यहाँ पे फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, वो आपको इसी डेट के बीच में आपको पे करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जैसे आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसके लिए जो कॉल लेटर आएगा वो जो डेट है दोस्तों 9/7/2021 को आ जाएगा, ठीक है। 9 जुलाई को आपका यहाँ पे जो आपका कॉल लेटर है वो आ जाएगा, ठीक है, प्री एग्ज़ाम के लिए। डाउनलोड फॉर सेल
कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी। जो प्रीलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो जुलाई और अगस्त में आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका प्रीलिमिनरी फिर से होगा दोस्तों वो अगस्त में होगा, ठीक है। इसके बाद हम रिजल्ट की बात करें, जो प्रीलिमिनरी का जो रिजल्ट आपका निकलेगा वो सितंबर 2021 में निकलेगा, ठीक है। जो जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे प्रीलिमिनरी में वो फिर नेक्स्ट मेन एग्जाम में जाएंगे, जो कि आपका सिंगल एग्जाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो आपका एक एग्जाम रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल एग्जाम आपका रहेगा दोस्तों वो सितंबर 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो मेन और सिंगल फेज से एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर और अक्टूबर में होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉल लेटर आपको आएगा वो सितंबर 2021 में यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम रिजल्ट की बात करें, जो अगर जो मेन का रिजल्ट है दोस्तों फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए वो अक्टूबर 2021 में यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। और डाउनलोड जो कॉल लेटर्स है इंटरव्यू के लिए वो आप स्केल 1 to 3 के लिए जो कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए जो मेन एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर लेगा, जो इंटरव्यू के लिए उसको कॉल लेटर यहाँ पे आएगा दोस्तों वो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे 2021 में आ जाएगा। अगर हम बात करें जो इंटरव्यू है स्केल 1, 2 and 3 के लिए जो इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा दोस्तों अक्टूबर नवंबर 2021 में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करें जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको दिया जाएगा स्केल 1 to 3 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए वो जनवरी 2022 में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा दोस्तों वो सिर्फ यहाँ पे जो फॉर ऑफिसर्स के लिए है उसी के लिए इंटरव्यू रहेगा, जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहता है। तो इसके बाद दोस्तों ये मैंने यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे बता दिया कि कब कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में जानना हो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा चैनल है बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस्ड ही है दोस्तों, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो मैं वहाँ पे आपका जरूर शॉर्ट आउट करूँगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों इसका जो यहाँ पे जो ये PDF है दोस्तों ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं क्विज भी रखता हूँ, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको PDF भी अपलोड हो जाती है एग्जाम को लेके, ठीक है। आपको वहाँ पे अपडेट रखा जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट।